आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, मरकज़ की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों की नाराज़गी के बावजूद, मुसलमानों की शदीद मुखालिफत के बावजूद पार्लियामेंट और राज्यसभा में वक्फ कानून 2025 तो पास करवा लिया और उसके बाद राष्ट्रपति की दस्तखत के बाद ये गुज़िश्ता 8 अप्रैल को एक कानून की शक्ल भी इख्तियार कर गया। लेकिन इस मुल्क के मुसलमानों ने पहली मर्तबा अपने शरई और मजहबी मामले में हुकूमत की मुदाखलत के खिलाफ जिस तरह से अपनी नाराज़गी और इत्तेहाद के साथ जिस तरह से इसकी मुखालिफत शुरू की है, नाज़रीन, उसे देखते हुए अब हुकूमत को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर सैकड़ों दीनी, मिली, सियासी, समाजी तंजीमें मुत्तहिद हो चुकी है और वह हर हाल में इस वक्फ कानून 2025 के खिलाफ खामोश बैठने के लिए तैयार नहीं है। तमामी मुस्लिम तंजीमों का, 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों का और करोड़ों इंसाफ पसंद बिरादरान वतन अपोजिशन सियासी पार्टियों का ये मानना और ये कहना है और ये मुतालबा है कि हुकूमत को मुसलमानों के खिलाफ, उनके मजहबी और शरई कानून के खिलाफ बनाए गए वक्फ कानून 2025 को हर हाल में वापस लेना ही पड़ेगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 दिन पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर पूरे मुल्क में बत्ती गुल आंदोलन किया गया, जिसने पूरे मुल्क में एक नई तारीख रकम की है। इस बत्ती गुल आंदोलन के बाद मुसलमानों का इत्तेहाद पूरी तरह से हुकूमत के सामने आ चुका है। हुकूमत अब ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि मुसलमान इस मामले को लेकर पूरी तरह से मुत्तहिद है। तमामी मकतब फ़िक्र के, तमामी फ़िरक़ों के और तमामी समाज के लोग जो इंसाफ और जो इंसाफ पसंद है, जो संविधान पर, दस्तूर पर यकीन रखते हैं, वो इस कानून के ख़िलाफ़ है। इस तरह का मुतालबा अब पूरे मुल्क से लगातार उठ रहा है कि हुकूमत जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस ले। नाज़रीन, बत्ती गुल आंदोलन की तारीखी कामयाबी के बाद आज फिर एक मरतबा पूरे मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर तमामी ज़िला कलेक्टरों को और डिविजनल कमिश्नरों को पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे मुल्क में, नाजरीन, एक मुतालबाती मेमोरेंडम पेश करके इस बात की गुहार लगाई गई है कि जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले, ताकि मुसलमानों का ये एहतजाज थम सके। क्योंकि मुसलमान और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही ये ऐलान कर चुका है कि वो जब तक कानून वापस नहीं होगा एहतजाजी तहरीक को वापस नहीं लेंगे। नाज़रीन, पूरे मुल्क और महाराष्ट्र के साथ साथ तारीखी शहर औरंगाबाद में भी अमीर शरीयत मराठवाड़ा मुफ्ती मोइजुद्दीन साहब कासमी की सरबराही में आज वक्फ बचाओ कमेटी की जानिब से तमामी दीनी, मिली तंजीमों के जिम्मेदारान की मौजूदगी में डिविजनल कमिश्नर की मारिफत एक मुतालबाती मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद को रवाना किया गया। आज हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, हम ही नहीं पूरे मुल्क में जितने भी मुसलमान हैं वहाँ के बड़े बड़े मकामात पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मेमोरेंडम दिया जा रहा है। ये जो वक्फ बिल के सिलसिले में वक्फ कानून जो बन गया है उसके विरोध में हम लोग जो है ये एहतजाजन जो है ये मेमोरेंडम दे रहे हैं और ये तहरीक जो है पूरे मुल्क में चल रही है और जलसे भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। हमारे औरंगाबाद शहर में भी बहुत जल्द एक जलसा होने जा रहा है, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये असल में कानून हमारे मजहबी जो है इख्तियारात के भी ख़िलाफ़ है, दस्तूर के भी ख़िलाफ़, और औक़ाफ़ की जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनें सब अल्लाह ताला की ज़मीनें हैं, उस पर नाजायज़ कब्ज़ा करना और उसको गस्ब करना कानूनी एतबार से भी गलत है, मजहबी एतबार से भी गलत है। इस वजह से हम पूरे मुल्क में ये एहतजाज कर रहे हैं और इस कानून को वापस करने के लिए ये कोशिशें, मेहनतें की जा रही है और एक वक्त आएगा कि कानून ज़रूर वापस होगा। हाँ, पूरे मुसलमान इस सिलसिले में मुस्तैद है, परेशान है। इस वजह से हुकूमत को इस कानून वापस लेना ही पड़ेगा। ये हमारी अपनी सबकी जो है गुजारिश है, ख्वाहिश है, इसका इजहार के लिए ये मेमोरेंडम दिया गया है। इस मुल्क के करोड़ों मुसलमान इस वक्फ कानून 2025 के खिलाफ है। वो किसी हाल में इस कानून को कबूल करने के लिए, इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह कानून दस्तूर और संविधान के खिलाफ है। इस तरह की बातें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ तमामी सियासी अपोजिशन सियासी पार्टियां, दीनी, मिली तंजीमें
ये बात सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर पर तहरीरी तौर पर अपनी अर्जियों में बता चुकी है कि ये कानून संविधान और दस्तूर के खिलाफ है। लिहाजा यही वजह है कि मुसलमान इस कानून को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जहां औरंगाबाद में इस मामले को लेकर एक मुतालबाती मेमोरेंडम सदर जमहूरिया को नाजरीन पेश किया गया, वहीं मुल्क के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में खासकर भुसावल, उमरखेड़, हिंगोली, अयोध्या महल, वाशिम, पुणे, मंगरुळपीर, परभणी, नंदुरबार, बीड़, जिंतूर, जलगांव, सांगली, इसी तरह जालना और धुलिया और महाराष्ट्र के तमामी अजला में नाजरीन वक्फ बचाव कमेटी की जानिब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर आज तमामी ज़िला कलेक्टरों को और मुतल्लिका अफसरान को एक मुतालबाती मेमोरेंडम आज पेश किया गया और पूरे मुल्क से सैकड़ों नहीं हज़ारों मुतालबाती मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद को आज रवाना किए जा चुके हैं और इस बात का मुतालबा किया जा चुका है कि वो जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले। नाजरीन, इस कानून को लेकर इस वक्त पूरे मुल्क में जिस तरह से मुसलमानों ने बेदारी का और होशमंदी का सबूत दिया है वो तारीख रकम कर चुका है, क्योंकि इस मामले को लेकर गुज़िश्ता 15-20 दिनों से मुल्क का मुसलमान सड़कों पर उतर चुका है। सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है और इस वक्त पूरे मुल्क की निगाहें इस कानून के तरफ टिकी हुई है। आने वाली 5 मई को नाजरीन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक आखिरी और फैसला कुन बहस होने वाली है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाली 5 मई को सुनवाई के बाद मरकजी सरकार को इस ताल्लुक से क्या फैसला सुनाता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।